केस का बड़ा फैसला। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। 30 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने 10 बरस कैद की सजा सुनाई थी। मुबैना साइफर 27 मार्च 2022 को मंजर-ए-आम पर आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पहली बार एक जलसे में मुबैना साइफर की कापी लहराई और पीटीआई हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की साजिश का इल्जाम आयद किया। 1 अक्टूबर 2022 को विफाकी काबीना ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। 5 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौक़िफ़ की मुखालिफत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ नशिस्तें हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM को इजाफी नशिस्तें दी गईं। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। दूसरी जमातों को दी गई इजाफी नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन से जवाब लेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के लिए पुरुमीद। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए। पीटीआई चेयरमैन ने मखसूस नशिस्तों का केस तारीखी अहमियत का हामिल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया तो मखसूस नशिस्तें भी मिलनी चाहिए। आमिर डोगर का मौक़िफ़। इद्दत में निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मंजूरी। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल की अदालत मुंतकिल। अदालत ने 25 जून को इस्तगासा से दलाइल तलब कर लिए। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सेल सील करने और CDA के ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला महफूज। कमर्शियल प्लाट का गलत इस्तेमाल किया गया। CDA के वकील का मौक़िफ़। नोटिस में कहा गया कि प्लॉट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सवाल। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बेइंतहा ज़रूरी है कि अमन कायम हो। बेइंतहा ज़रूरी है कि जिनका मैंडेट हो उनका मैंडेट वापस किया जाए ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर जो साथ साथ बंधा हुआ है वो साथ साथ चले। जिनका मैंडेट है उन्हें वापस किया जाए ताकि माशी सूरत हाल बेहतर हो सके। आरिफ अलवी का मशवरा। साबिक सदर ने सियासी तनाज़ात को हल करके 2.5 करोड़ अफराद को रोजगार फराहम करने की भी तजवीज़ दी थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI पर मुल्क मुखालिफ साजिशें करने का इल्जाम लगा दिया। मशवरा दिया कि पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आइन को ना मानने वालों से कोई बातचीत ना करने का पैगाम। वज़ीर आला के PK की मजबूरियों का एहसास है, सख्त जुमलों का जवाब नहीं देंगे। मसाइल का हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। फैसल करीम कुंडी ने PTI से मौलाना फजलुर रहमान का मुजव्वज़ा सियासी इत्तेहाद क़ुर्ब क़यामत की निशानी करार दे दी। अगर शेख मुजीब को वोट पड़ा था वो जैसा भी था सर इधर ही बोलने खड़े हो गए सर था उसको आप दे देते हैं हुकूमत। इधर से जनाब वो या क्या बोल रहे हैं भुट्टो साहब कहते हैं इधर हम उधर तुम, पूरी हड़बोंग मची और नतीजा क्या निकला। तो अब भी हमारी बात सिर्फ सियासी बात है। शेख मुजीब से मुतालिक बानी PTI के मुबैना बयान पर अली मोहम्मद खान की वजाहतें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी एंगल के तौर पर हवाला दिया। फौज को निशाना नहीं बनाया। अवामी मैंडेट के एहतराम का पैगाम दिया गया। PTI रहनुमा का हुकूमत के कमजोर होने का भी दावा। जो हैं ये रा की तरफ भी जा रहे हैं। अभी चंद दिन पहले इनका जो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से ट्वीट आया उसके ऊपर जिस बंदे ने ट्वीट किया था उसने कहा कि मुझको तंग किया गया तो मैं बता दूंगा। फिर इनके दिल्ली के अंदर और जो इनके ऑफिसेज जहां से ये सब कुछ चलता है। राना मशहूद का सोशल मीडिया पर PTI के प्रोपेगेंडे के रॉ से मिलने का दावा। नौजवानों की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दिया। बानी PTI टैक्स के पैसों से देसी मुर्गी खाएं मगर सजा जरूर मिलेगी।
जेल में सहूलियात वापस नहीं लेंगे। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आर्जी करार। नैब ऑर्डिनेंस के जरिए जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस महज एक सियासी जमात के लिए जारी किया गया, दरखास्त गुजार का दावा। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट में सदर PTI की अदालत के बायस आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। चीनी सदर वज़ीर आज़म समेत दीगर से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे से मज़ीद सरमायाकारी, स्ट्रेटेजिक ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रवां हफ्ते लाहौर का दौरा करेंगे। पंजाब काबीना में PP की शमूलियत पर पार्टी रहनुमाओं से मशावरत की जाएगी। अपनी ज़ात के लिए कोई वजारत नहीं चाहिए, हमें आवाम के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के लिए पॉलिटिकल स्पेस रिक्वायर्ड है। वो पॉलिटिकल स्पेस हमें दे दें, बेशक वजारतें ना। पॉलिटिकल स्पेस ये होती है कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी का हक बनता है, जहाँ पर हमारी क्या कहते हैं, हमारी मेजॉरिटी है और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस इलाके के अंदर, जिस तहसील के अंदर, वहाँ पर हमारा इख्तियार होना चाहिए हर चीज़ का। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का पंजाब में सियासी स्पेस फराहम करने का मुतालबा। बेशक वजारतें ना दें, लेकिन आवाम के लिए पॉलिटिकल स्पेस तो दें। जियाले रहनुमा के शिकवे शिकायत। नए माली साल के लिए IMF के मुतालबे पर मौसमियाती तब्दीली के बजट में तकरीबन 300% इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई। 15 अरब 67 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। मुल्क में माहाना बुनियाद पर महंगाई में कमी आ गई। 3.24% कमी से शरह 11.76% तक जा पहुंचे। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। कराची के इलाके सोराबगोट में मवेशी मंडी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। लकी मरवत में पोलियो टीम पर हमले में पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया। चमन में भी पोलियो टीम पर हमले से सूरत हाल कशीदा। नौशहरों फिरोज में जमीन के देरीना तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम के दौरान फायरिंग से 2 खवातीन कत्ल जबकि 1 जख्मी हो गई। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 2 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 14 हो गई। फरीदाबाद में जान बहक मजीद 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे से पानी चोरी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। चोरी के दर्जनों कनेक्शंस काट दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार। सिब्बी में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान में भी सूरज आंखें दिखाता रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री रहा। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। इसराइली फौज के गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर फिर बमबारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर ने जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर के मंसूबे को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। तजावीज़ अच्छी नहीं, लेकिन यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। सेहूनी रियासत का मौक़िफ़। भारत में आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। एग्जिट पोल में बीजेपी की तीसरी बार कामयाबी की पेशगोई। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को फ्रॉड करार दे दिया। आम आदमी पार्टी के सरबराह और वज़ीर आला नई दिल्ली अरुण केजरीवाल का भी आदादो शुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का दावा। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का टाकरा। नमीबिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ओमान को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। नमीबिया ने 22 रन बनाए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन ही बना पाई।
और लाहौर में जारी थिएटर फेस्टिवल के छठे रोज ड्रामा रेलवे स्टेशन शायकीन की तवज्जो का मरकज। तंज़ो मज़ाह से भरपूर मकालमों ने ड्रामे में जान डाल दी।